हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 के बारे में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा है। लाइंस के बारे में अभी पढ़ा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 5.2 जो कि पैरेलल लाइंस पर आधारित है वो करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज से पहले हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है और थोड़े से सवाल भी किए हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अगर एंगल, इफ ए लाइंस के नाम है बच्चों, दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी। ओके, नाउ ही इज सेइंग कि ए इज पैरेलल टू बी। इट इज गिवन दैट ए लाइन ए इज पैरेलल टू बी। तो कह रहा है कि क्या एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5 होगा। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो क्या एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5 होगा। सोचकर देखो। यस, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो वी हैव देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5। रीजन लिखो, क्या है रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें कहा है कि अगर एंगल 4 इक्वल्स एंगल 6, तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी। अब क्या दिया है उसने, एंगल 4 इक्वल्स एंगल 6, बट दे आर alternate angles. They are alternate angles. Therefore, A parallel B. बच्चों, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड कन्वर्सली, मतलब उल्टा भी है इसका, कि अगर जो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं वो अल्टरनेट एंगल्स भी हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। राइट, ये दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं लेकिन ये अल्टरनेट एंगल्स भी हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। राइट, इसका थर्ड पार्ट देखो, वो कहता है कि अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स 180 डिग्री है तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी। हमें क्या दिया है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स 180 डिग्री। दिस इज गिवन, लेकिन बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। दे आर, कैसे हैं ये, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। दे आर को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए पैरेलल बी। अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और इसका उल्टा भी सत्य है वैसे, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ। कौन से बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, एक या तो दोनों ही ऊपर की तरफ हो
या दोनों ही नीचे की तरफ हो। क्या पहचान है? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, या तो दोनों ही ऊपर पैरेलल लाइंस के, या दोनों ही नीचे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे मैं एक लिखता हूं, एंगल 1 एंड एंगल 8। ठीक है, कैसे है ये? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड और दोनों ऊपर। बता सकते हो इधर दूसरा पेयर कौन सा होगा? एंगल 2 एंगल 5। अब इधर आ जाओ, इधर ऊपर वाले पेयर्स बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। वो होंगे, तुम पहचान गए हो, एंगल 4 एंगल 7, और एक और पेयर होगा, कौन सा? एंगल 3 एंड एंगल 6। दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताओ। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एंगल्स भी बोल देते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हुए? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट का मतलब है कि ऑन ईदर साइड। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं जैसे एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ तो दूसरा ट्रांसवर्सल के उस तरफ। करस्पॉन्डिंग कैसे थे? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। ऑल्टरनेट कैसे हैं? ट्रांसवर्सल के एक तरफ। ऑल्टरनेट एंगल के पेयर्स में से एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होता है, दूसरा ट्रांसवर्सल के उस साइड होता है, यानी दोनों अपोजिट साइड होते हैं। पहली पहचान क्या है? कि ट्रांसवर्सल के अगल बगल होते हैं। और दूसरी पहचान क्या है? एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो हमें ढूंढने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का क्या मतलब होता है? इंटीरियर मतलब यह है कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हो। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो इस पैरेलल लाइन के ऊपर है या इस पैरेलल लाइन के नीचे है। तो 1 4 एंगल 1 एंगल 4 एंगल 7 एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये तो है एक्सटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो दोनों पैरेलल के बीच में हो, जैसे एंगल 2 एंगल 3 एंगल 7 एंगल 8, ये है चारों इंटीरियर एंगल्स। अंडरस्टैंड? तो ऑल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो। ठीक है, तो और अल्टरनेट का क्या मतलब बताया? पैरेलल लाइंस के अगल बगल और एक ऊपर एक नीचे। अल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं? पैरेलल लाइंस के अगल बगल, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो कौन सा पेयर हुआ? जैसे एंगल 3 एंगल 8, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। क्या तुम दूसरा पेयर बता सकते हो? यस, दूसरा पेयर है एंगल 2 एंगल 7। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तीसरी बात क्या पूछी है? तीसरी बात पूछी है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल्स को ऐसे भी लिख दो चाहे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। एक तो इंटीरियर हो और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, वो कौन से हैं? इंटीरियर हो यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हो। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हो। तो कौन कौन से हुए वो? एक तो एंगल 3 एंड एंगल 7। देख लो, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है ये दोनों एंगल्स और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। क्या तुम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का दूसरा पेयर बता सकते हो?
दूसरा पेयर है एंगल टू एंगल 8, interior angles that is between the parallel lines and on the same side of transversal, that is on one side of the transversal. Okay, इसका फोर्थ पार्ट है vertically opposite angles. vertically opposite angles vertically opposite angles भला कौन से हुए? वर्टिकली समझते हो, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो एक पॉइंट पर काटती हैं और वो चार एंगल बनाता है पॉइंट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये वर्टेक्स हो गई और ये हो गए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर, और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का दूसरा पेयर। तो यहां वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे देखेंगे कि जब इस पैरेलल लाइन को ये काट रही है, अब इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, लाइन बी को, ये और ये लाइंस काट रही है, तो एंगल 4 एंड एंगल 2 कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पहला पेयर। और दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 1 एंगल 3। इसी प्रकार से जब इस लाइन बी को लाइन सी काट रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर तो क्या है? एंगल 8 एंगल 6, और दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 7 एंड एंगल 5। These are vertically opposite angles. इस वीडियो में देखने के बाद बिना देखे ये सारे सवाल करने चाहिए। लाइन P लाइन Q के पैरेलल है और ये क्या है फिर? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है? जो दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटे। अब ये लाइन इस लाइन को इस पॉइंट पर काट रही है और इस लाइन को इस पॉइंट पर काट रही है, यानी इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर। अच्छा, अब एंगल 125 डिग्री दिया है और बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, एंगल ये वाला और ये वाला कैसे हो गए? ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल हो गए, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये और ये एंगल हो गए 180 डिग्री के। तो हम कहेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल ई इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर। और अब तुम भी निकाल सकते हो। क्या करेंगे? एंगल ई निकालना है तो 125 को उधर ले जाओ, 180 पहले से उधर है, 125 यहाँ प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 125 डिग्री। और अब कितना आ गया? 55 डिग्री, राइट? तो एंगल ई इक्वल्स 55 डिग्री। ओके, अच्छा बता सकते हो एंगल एफ कैसे निकालेंगे? ये दो लाइन आपस में काट रही हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। भला क्यों इक्वल होंगे? हम कहेंगे E equals F, रीजन vertically opposite angles। Therefore एंगल F कितने का हो गया? वो भी 55 डिग्री का हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल E 55 डिग्री का है। अच्छा, अब देखो, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। ये एंगल कैसे है? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ, राइट? तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कहेंगे एंगल डी इक्वल्स 125 डिग्री, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बना के ऐसे भी कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
अब हमारे पास एंगल डी आ गया, तो एंगल बी कैसे निकलेगा? तुम समझ गए होंगे ये कैसे हैं आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कहेंगे एंगल डी इक्वल्स एंगल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल बी भी कितने का हो गया? 125 डिग्री का, क्योंकि एंगल डी था 125 डिग्री का। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास जैसे एंगल ए, तो 125 और ई कैसे थे? लीनियर पेयर। तो डी और ए कैसे है? लीनियर पेयर। तो हम कहेंगे डी प्लस ए इक्वल्स 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। ओके, अब अगर ये लीनियर पेयर्स हैं तो डी कितना है मेरे पास? 125 डिग्री। तो फिर ए कितना आ गया? निकाल लो भाई। ए आ गया कैसे निकालेंगे? ए इक्वल्स 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना हो गया ये? 55 डिग्री। और बताओ अब सी कैसे निकालेंगे? तुम देख सकते हो ए और सी कैसे है? ए इक्वल सी है, भला क्यों? ए और सी कैसे है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं हमेशा। तो देयरफॉर क्योंकि ए 180 ए 55 डिग्री है और ए इक्वल सी है, तो हम क्या कहेंगे? सी इज आल्सो इक्वल टू 55 डिग्री। एंड दैट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में देखो एक्स कैसे निकालेंगे। सी, ये अगर 110 का है तो पहले ये एंगल निकाल दो, ठीक है? इस एंगल को हम नाम दे देते हैं y। ओके, निकालना हमें x है, इस एंगल को नाम दे दिया y। अब ये दोनों कैसे हैं? दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तुम देख रहे हो कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, तो हम कहेंगे 110 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन, कारण क्या है? दे आर लीनियर पेयर। अब वाई निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, तो y आ गया हमारा 70 डिग्री। अब y और x कैसे हैं? हमें दिया है कि L पैरेलल M, सवाल में दिया है कि L पैरेलल M, सबसे ऊपर लिख दिया है। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल y इक्वल्स x होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। अब एंगल y कितने का है? 70 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल x कितने का हो गया? तो वो भी 70 डिग्री का हो गया। इस वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें क्या है? वो कह रहा है इसमें भी L पैरेलल M है, यानी ये वाली लाइन L है और ये M है और ये पैरेलल है। तो x निकालना है बच्चों। ये तो बड़ा आसान है, इसमें 80 डिग्री की
जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो x निकालना है और L पैरेलल M है। तो सुनो, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इस पैरेलल लाइन के लेफ्ट में, ये वाला इस पैरेलल लाइन के लेफ्ट में, यानी समझ लो ये ऊपर की तरफ है दोनों। इधर को और इधर को होते तो दोनों को ले लेते राइट में या नीचे की तरफ। तो अब अगर L पैरेलल M है तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 110 इक्वल्स x करंट corresponding angles, corresponding angles, corresponding angles, ठीक है। तो therefore x भी क्या हो गया, 110 डिग्री। जब दो लाइन से एक दूसरे को काट रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल क्यों है, क्योंकि इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। वो लाइन जो दो गिवन लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटे, ट्रांसवर्सल है। और ये कैसे बने हैं, ये इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और दोनों ही लेफ्ट में, राइट। तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और पैरेलल लाइंस के भी एक ही तरफ, तो ये कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर एक 110 डिग्री का है तो दूसरा भी 110 डिग्री का होगा। ओके, एंगल ABC और एंगल DEF की करेस्पॉन्डिंग आर्म्स पैरेलल है, यानी AB पैरेलल है DE के और BC पैरेलल है EF के। ये दो एंगल्स निकालने हैं। कौन कौन से दो एंगल्स निकालने हैं, एंगल DGC, ये पॉइंट है G, एक तो एंगल DGC यानी ये एंगल निकालना है, और एक एंगल DEF। बच्चों कौन सा हुआ एंगल DEF, ये वाला हुआ एंगल DEF। तो एक ये एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सुनो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो लिखेंगे AB पैरेलल DE। क्यों पैरेलल है भाई, दिया हुआ है सवाल में, गिवन। तो देयरफॉर, अच्छा, देयरफॉर एंगल ABC, जो कि ये एंगल हुआ, एंगल ABC इक्वल्स एंगल DGC। बता सकते हो क्यों, पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और दोनों ही पैरेलल लाइंस के भी एक ही तरफ है, यानी दोनों ही पैरेलल लाइंस के नीचे है। ट्रांसवर्सल के अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो मैं BC को ट्रांसवर्सल ले सकता हूं, क्योंकि पैरेलल लाइंस AB और DE है, तो BC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। और तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और पैरेलल लाइंस के भी एक ही तरफ, यानी कि पैरेलल लाइंस के भी नीचे। तो मैं कहूंगा दीज आर इक्वल बिकॉज corresponding angles, these are equal because corresponding angles, right। बट एंगल ABC कितने का है, 70 डिग्री, इट इज गिवन। तो therefore एंगल DGC is also equal to 70 डिग्री। अब आ जाओ, एंगल DEF निकालना है। तो DEF के लिए क्या लो, इस एंगल के लिए ली हमने ये दोनों पैरेलल लाइन, और इस एंगल के लिए लेते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन, यानी BC पैरेलल EF। ओके, इट इज गिवन, ठीक है। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं
तो मैं इसको ट्रांसवर्सल ले सकता हूं। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल कैसे हुए? देखो, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और पैरेलल लाइंस के भी एक ही तरफ, यानी ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ को है। ठीक है, दोनों में से कोई भी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ को नहीं है, दोनों ही पैरेलल लाइंस के ऊपर है। तो मैं क्या कहूंगा? एंगल डी जी सी इक्वल्स एंगल डी ई एफ। रीजन, corresponding angles. Corresponding angles. Therefore, angle DEF is also equal to 70 degree. Why? Because angle DGC is equal to 70 degree and both the angles are equal. Therefore, angle DEF is also equal to 70 degree. DGC 70 डिग्री का है तो DEF भी 70 डिग्री का हो गया। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस में पहले इसको देखते हैं। सवाल है कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? ये दोनों कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, मतलब को इंटीरियर एंगल्स कहना शॉर्ट पड़ता है। इन दोनों का सम देखते हैं। 126 डिग्री प्लस 144 डिग्री कितना आ गया? दिस इज 170 डिग्री एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है तो हम कहेंगे देयरफॉर L is not parallel to M. ओके, ये लाइंस कब पैरेलल होती? जब इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता। लाइंस हम तीन तरह से देखते हैं पैरेलल है कि नहीं है। या तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो। ओके, तो इधर हम देख पाए कि कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है, सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। इधर क्या करते हैं? एक मिनट के लिए इस एंगल को मान लेते हैं 1। अब ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये दो लाइंस काट रही हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते हैं, तो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल्स 75 डिग्री। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब ये दोनों कैसे हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इस तरह से, जैसे ये भी कैसे थे? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और अंदर के, इन्हें को इंटीरियर एंगल्स कहते थे, और इनका सम 180 डिग्री होता तो लाइंस पैरेलल होती। ऐसे ही ये भी कैसे हैं दोनों? एंगल 1 और एंगल 75 डिग्री, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और पैरेलल लाइंस के अंदर। तो इनका सम देखते हैं क्या है। एंगल 1 प्लस 75 डिग्री इक्वल्स एंगल 1 भी 75 डिग्री है, तो ये हो गया 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इट इज इक्वल टू, यू कैन से 150 डिग्री, which is not equal to 180 degree. So therefore L is not parallel to M. L parallel to M कब होता? जब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे होते? उनका सम 180 डिग्री होता। बच्चों, ये दोनों सवाल मैं करूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, ये तुमने स्वयं करने हैं। कैसे? अब हमें दिया है कि ये L है, ये M है, ये N है। क्या ये L और M पैरेलल है? तो क्या तरीका है? अगर ये 57 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा? 57 का होगा।
क्यों भला? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब जब ये भी 57 का होगा तो ये और ये कैसे हो गए? ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों को ऐड करके देख लो, अगर इनका सम 180 डिग्री आता है तो लाइंस पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। इसमें भी तुम क्या करोगे, अगर ये 72 का है तो ये भी 72 का होगा। क्यों भला? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये लाइन और ये लाइन, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये 72 डिग्री का तो ये भी मिल गया, और फिर इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो लाइंस पैरेलल है, अन्यथा पैरेलल नहीं है। ओके, इस प्रकार से तुम्हें ये करना है। अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को जल्दी से करके मुझको भेजो। गुड बाय, फिर मिलेंगे आशा है अगले चैप्टर के लिए, यानी चैप्टर 6 के लिए। ओके, बाय बाय।